आदमी अपना पूरा जीवन लगा देता है सफलता की ऊंचाइयों को पाने में, और उसकी एक ही गलती कुछ ही पल लगाती है उस सफलता को मिट्टी में मिलाने में। कुछ ऐसा ही हुआ इस घटना में, जिसके प्रत्यक्षदर्शी बने मेरे स्वर्गीय पूजनीय पिताजी। यह घटना मुंबई के गुलालवाड़ी की है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है, जो भी पहली बार मेरे चैनल पर आए कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें। वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही रोमांचक कहानी है, ये बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। मुंबई के गुलालवाड़ी में जहाँ पर हमारी दुकान हुआ करती थी, उसी के सामने एक बहुमंजिला मकान भी हुआ करता था, जो कि एक अरबपति आदमी का था। वह आदमी सर्वगुण संपन्न था। उसके पास सिर्फ और सिर्फ उसका मकान बचा था। उसे लगा कि इसे बेचकर या गिरवी रखकर मैं जो है पैसा लगाऊंगा, और जब जो भी मैं उससे जीतूंगा मैं उससे ये सारा कर्जा चुका दूंगा। उसने ऐसा सोचकर अपने मकान को गिरवी रख दिया, जिसकी खबर ना ही उसने अपनी पत्नी को दी, ना ही बच्चों को दी, ना ही अपनी माँ को दी। उसके बाद वह पैसा जुए में लगाता है, और इस बार भी वह सब कुछ हार जाता है। अब उसके पास कुछ भी नहीं था। वह जुआ खेलकर वापस लौट रहा था, और अपने घर से थोड़ी ही पहले उसको कीचड़ में एक आदमी पागल सा दिखता है, जो कि कीचड़ में ही लौट रहा था और उसी कीचड़ से कुछ निकाल कर बार बार खा रहा था। पता नहीं अचानक से उस व्यापारी को क्या होता है कि वह जाकर उस पागल आदमी के पैरों में गिर जाता है और उसके पैरों को कस के पकड़ लेता है, जिस पर वह पागल आदमी उसे बहुत गालियाँ देता है और उसे छोड़ने को कहता है, और वो कहता है कि छोड़ दे मुझे, क्यों मेरे पीछे पड़ा है, क्यों मेरे पैरों को नहीं पकड़ लिया है तूने। लेकिन वह आदमी उसके पैरों को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। वह पागल आदमी ईंट से उस पर वार भी कर रहा था, उसको चोट भी कर रहा था, लेकिन वह व्यापारी उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। इस घटना को देखकर वहाँ पर जो पब्लिक चल रही थी वह अचानक से रुक गई कि यह क्या हो रहा है। जो लोग उसे जानते थे उन्हें लगा शायद ये जुए में सब कुछ हारने के बाद ये पागल हो गया है, इसीलिए ये पागल आदमी के पैरों में गिरकर ये हरकत कर रहा है। जो लोग नहीं जानते थे वो लोग एक वेल मेंटेन्ड आदमी को एक पागल आदमी के पैरों में कीचड़ में गिरकर उसके पैरों को पकड़े हुए देखकर काफ़ी भौचक्का थे कि ये कैसे, ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर में जब पब्लिक चलने लगी, उसके बाद वह जो पागल आदमी था, जो कि उस व्यापारी को बराबर मार रहा था, बराबर गालियां दे रहा था, अचानक से वह बहुत ही गंभीर मुद्रा में आ जाता है। वह उससे कहता है कि मांग, क्या तेरी मुराद है। वह व्यापारी उससे कहता है, महाराज मैं अपना सब कुछ जुए में हार चुका हूँ और मैं अपना सब कुछ वापस चाहता हूँ, बाकी आप सब कुछ जानते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो वह जो पागल आदमी था वह उससे कहता है कि मात्र तेरे पास 3 मौके हैं, 3 चांस हैं, तेरा सब कुछ तुझको वापस मिल जाएगा, लेकिन चौथे चांस की मेरी कोई गारंटी नहीं है, उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। ऐसा कहता है। उसके बाद वह व्यापारी उसके पैरों को छोड़ देता है। वह पागल आदमी कोई और नहीं बल्कि एक सिद्ध अघोरी था, जिसके आशीर्वाद से वह आदमी बाजार से पैसा उठाता है और जा करके वापस उसी घोड़े की रेस की मैदान में पहुंच जाता है, जहां पर काफ़ी कीमती घोड़े आए हुए थे, जिनकी प्रशंसा काफ़ी हो रही थी। कुछ घोड़े ऐसे थे जिन्होंने अभी तक एक भी रेस नहीं हारी थी, सबसे ज़्यादा पैसा उन्हीं पे लगा हुआ था। और वह आदमी ऐसे घोड़े पे पैसा लगाता है जो कि बिल्कुल बेकार, बिल्कुल खच्चर सा था, जिसको देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह कोई रेस भी जीतेगा। वह सारा पैसा एक मुश्त उसी बेकार से घोड़े पे लगाता है, और बिल्कुल चमत्कार ही हो जाता है कि वह खच्चर सा घोड़ा रेस जीत जाता है, जिसको देखकर सभी जो पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे कि ये कैसे घोड़े पे इसने पैसा लगाया है, ये वाकई में पागल हो गया है, सभी उसकी जीत को देखकर आश्चर्य में आ जाते हैं कि ये कैसे हुआ। वो दूसरी बार भी पैसा लगाता है और इसी तरह से बिल्कुल बेकार घोड़े पे पैसा लगाता है। ऐसे करते हुए वो 3 चांस खेलता है, और उन 3 चांसों में वो इतना पैसा जीतता है, इतना पैसा जीतता है कि वह बाजार का सारा कर्जा उतार देता है और अपने घर को भी बेचकर वो शहर को छोड़ देता है। उसके बाद
उसका किसी को कुछ पता ना चला कि वह अपने पूरे परिवार के साथ कहाँ जाकर बस गया, क्योंकि उस अघोरी ने उससे यह भी शर्त रखी थी कि इसके बाद तू यह शहर छोड़ देगा, और इसी के चलते उसने शायद ऐसा किया। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।